अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो स्थिर उपकरण है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्थिर उपकरण है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट यानी कि घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो घूमने वाला भाग नहीं होने के कारण इसमें सब बहुत ही कम लॉस होता है। ठीक है, बहुत कम लॉस होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 90 से 95% तक होती है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो इफिशियंसी होता है 98% तक भी हो सकता है। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर उसे कहा जाता है जिसका आयरन और कॉपर लॉस का मान, आयरन लॉस और कॉपर लॉस का मान बराबर है। आयरन और कॉपर लॉस का मान अगर बराबर है तो वो आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है और उसका एफिशिएंसी 98% तक हो सकता है। कितना? 98% तक हो सकता है। ठीक है, तो इफिशियंसी को ईटा से सूचित किया जाता है। ये एन, स्मॉल एन की तरह होता है। ठीक है, और सूत्र होता है आउटपुट पावर इन वाट बटा इनपुट पावर इन वाट। मतलब जितना हम आउटपुट मिल रहा है हमको, आउटपुट हमको जितना मिला और हमने जितना इनपुट दिया, दोनों का अनुपात क्या हुआ? हमारा इफिशियंसी हुआ, दक्षता हुआ। ठीक है, अब अगर यही आपको दक्षता जो है, आउटपुट बटा इनपुट जो है इफिशियंसी है, ये आपको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत दक्षता, प्रतिशत इफिशियंसी बराबर आउटपुट पावर इन वाट बटा आउटपुट पावर, ये आउटपुट पावर अब प्लस लॉस है, इनपुट नहीं करके लॉस, ये आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आउटपुट बटा इनपुट गुने 100 कर देंगे तो ये इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट पावर इन वाट बटा आउटपुट पावर अब प्लस लॉस। इनपुट का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? इनपुट बराबर क्या होगा? आउटपुट अब प्लस जितना हमको लॉस हुआ है। ठीक है, आउटपुट और ये जितना हमको लॉस हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? दोनों अगर आउटपुट और लॉस हम जोड़ देंगे, आउटपुट अब प्लस लॉस अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा इनपुट निकल जाएगा। ठीक है, इनपुट जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ कि आपका जो परसेंटेज परसेंटेज जो ये है दक्षता है। ठीक है, ये आउटपुट पावर इन वाट बटा आउटपुट लिखिए या इनपुट। ठीक है, अगर इनपुट यहाँ पर लिखते हैं तो ये लॉस नहीं रहेगा, और इनपुट आपको नहीं पता है, आउटपुट पता है और लॉस पता है, तो इस सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं कि आउटपुट पावर इन वाट बट आउटपुट पावर प्लस लॉस गुने 100। हमें क्या निकल जाएगा? परसेंटेज इफिशियंसी, दक्षता निकल जाएगा। तो ये सूत्र याद रखिएगा कि इफिशियंसी बराबर हो जाता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। वही अगर परसेंटेज लग जा रहा है तो गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमारा ये देखिए, यहाँ पर एक वही सूत्र है कि आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ये इफिशियंसी प्रतिशत का सूत्र है। आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर हमें पता है और आयरन और कॉपर लॉस। लॉस ट्रांसफार्मर में तो दो ही प्रकार का होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। इसमें तो कोई घूमने वाला भाग है नहीं कि आपको घर्षण लॉस होगा। घूमने वाला भाग होता है उसमें फ्रिक्शन लॉस, घर्षण लॉस या मैकेनिकल लॉस होता है। ठीक है, मगर ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए इसमें वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो आउटपुट पावर बटा आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस गुने 100 हो गया। कितना आपका? ये इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या किया जाता है कि ऑल डे इफिशियंसी, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग 24 घंटा हर मौसम में किया जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो उसका पहले ऑल डे इफिशियंसी निकाल लिया जाता है कि हाँ ट्रांसफार्मर सही से काम कर रहा है कि नहीं, फिर उस पर लोड जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? ऑल डे इफिशियंसी पूर्ण दिन दक्षता। कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर को लोड से जोड़कर 24 घंटे तक रीडिंग लेना पूर्ण दिन दक्षता, ऑल डे इफिशियंसी कहलाता है। कि ट्रांसफार्मर पर क्या किया जाता है कि लोड जोड़ दिया जाता है और उसको
दिन भर मतलब 24 घंटे तक उसका रीडिंग लिया जाता है, आउटपुट और इनपुट। ठीक है, तो वही आपका हो गया कि ऑल्ड एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा आउटपुट पावर 24 घंटा में कितना आउटपुट मिलता है, इनपुट पावर 24 घंटा में कितना हम इनपुट दे रहे हैं और गुने 100, तो ये आपका एफिशिएंसी दक्षता निकल जाएगा। कौन निकलेगा? ऑल डे एफिशिएंसी। जब पूर्ण दिन आ जाएगा तो केवल क्या करना है, 24 घंटा से गुना कर देना है आउटपुट और इनपुट दोनों में। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ट्रांसफार्मर पर क्या किया जाता है कि लोड जोड़ा जाता है, तो ट्रांसफार्मर पर लोड जोड़िएगा तो वोल्टेज में कमी और बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन, कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है तो सेकेंडरी वोल्टेज में गिरावट आती है। इस गिरावट के अनुसार प्राइमरी वोल्टेज में बदलाव होता है, अर्थात सेकेंडरी नो, यहाँ नो हो गया है, नो लोड सेकेंडरी वोल्ट तथा फुल सेकेंडरी नो लोड वोल्ट तथा फुल लोड वोल्टेज में हुए अंतर को वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। यहाँ पर आपका होगा नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में हुए अंतर को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो वही प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हो जाता है V0 माइनस VFL बटा V0 गुने 100। तो यहाँ देखिए V0 का मतलब होगा वोल्टेज, मतलब जीरो का मतलब होगा कि नो लोड वोल्टेज जीरो का मतलब हो गया नो लोड, और FL का मतलब हो गया फुल लोड। ठीक है, तो वही लिया हुआ है कि जहाँ V0 बराबर नो लोड वोल्टेज और VFL बराबर फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो क्या होगा, V0 माइनस VFL बटा V0, ये हो गया V नो लोड वोल्टेज माइनस V फुल लोड वोल्टेज अब बटा में V0 यानी कि नो लोड वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर वही अगर प्रतिशत हो जाता है तो गुना फिर 100। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर इस पर क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हम क्वेश्चन भी बता देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।